हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा। आप सब कैसे हो? आज की वीडियो में हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस एंड एक्सरसाइज 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर आएगा हेड और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले जा चुकी थी। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और जो एक्शन बाद में हुआ है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट में बनेगा। ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वी से दैट एन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। पास्ट परफेक्ट टेंस जब यूज़ होता है जब कोई दूसरा एक्शन होने से पहले पहला एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। Of the two actions, the one that took place first is given in by past perfect tense. The action which takes place later is expressed by simple past. जो एक्शन पहले कंप्लीट हो चुका होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, और जो एक्शन बाद में शुरू हुआ है वो सिंपल पास्ट में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई हैड नॉट सीन यू बिफोर। तो आप देखोगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है द डॉक्टर हैड नॉट टीज्ड बिफोर द पेशेंट ब्रीथ्ड हिज लास्ट। तो क्या आया? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव का ये फर्स्ट टाइप है। हेड आता है सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस आगे जो भी आपका है वो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हैड ही लेफ्ट व्हेन यू केम। ठीक है, तो यहाँ क्या हेड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, एक होता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होता है कि आपको इस हेड से पहले आपको WH वर्ड्स दे दिए होते हैं, जैसे कि हु हो गया, हुम, वाट, हुज। ठीक है, तो इनको इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कहते हैं। तो आपको इनसे पहले दे दिया जाता है, तो वो हो जाते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, बस यही डिफरेंस होता है इनका। अब करते हैं हम यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब कब करना है। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। जब भी कोई दूसरा एक्शन शुरू होने वाला है और उससे पहले ही कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, वहाँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट का भी कोई पास्ट में काम हुआ था और उससे पहले भी कोई काम हो चुका हो। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन ही केम टू मी आई हैड पोस्टेड द लेटर। जब वह मेरे पास आया तो मैं लेटर पोस्ट कर चुका था। तो प्रीवियस एक्शन कौन सा, पहले काम कौन सा हुआ था? लेटर पोस्ट का, है ना। तो क्या है, क्या हमने यहाँ कर दिया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और सेकंड एक्शन क्या था? उसके आने का। ठीक है, तो वो आपका किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में, केम। ठीक है, आपको सेकंड एग्जाम्पल है आपका द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल। बारिश रुक चुकी थी जब हम सिनेमा हॉल में घुसे। तो पहला काम कौन सा हुआ था? बारिश रुकने का। फर्स्ट प्रीवियस एक्शन क्या था? बारिश रुकने का। तो वो बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा एक्शन क्या था? सिनेमा हॉल में हमारा घुसने का। तो वो बन गया आपका सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंटर्ड। ठीक है, सेकंड आपका इन ए सिंपल सेंटेंस वी नेवर यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस अनलेस इट हैज़ इन इट सच वर्ड्स
स्टिल, बिफोर, आफ्टर, नेवर, ऑलरेडी, टिल, सिंस, etc। आपको तब तक पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ नहीं करना है सेंटेंस में जब तक कि आपको ये वर्ड्स ना मिल जाएं। स्टिल, बिफोर, आफ्टर, नेवर, ऑलरेडी, टिल, सिंस, etc। ठीक है, आपको ये ज़रूर मिलेंगे। आप यहाँ देखोगे वैन हो गया, यहाँ पे भी वैन आया है, यहाँ पे क्या था, बिफोर आया है। बिफोर आफ्टर ज़्यादातर आपको मिलते हैं इन सेंटेंस में। ठीक है, तो आपको वहाँ इनका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, वह पहले ही खाना बना चुकी थी। तो क्या है इसमें, ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है कि जो हमारा काम है वो बहुत पहले भी ख़त्म हो चुका होता है। ठीक है, हमारा जो काम है वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। शी हैड ऑलरेडी कुक्ड फूड, वह बहुत पहले खाना बना चुकी थी। तो इसमें क्या है, जो दूसरा एक्शन होता है वो छिपा हुआ होता है, वो हमें अंडरस्टूड करना होता है, हमें खुद समझना होता है कि दूसरा एक्शन क्या है। ठीक है, तो वह पहले ही खाना बना चुकी थी, तो दूसरा एक्शन कुछ भी हो सकता है। मेरे आने से पहले वह खाना बना चुकी थी। तो ये जो दूसरा एक्शन है ये हमें खुद सोचना है और पहला आपको दिया होगा, तो आपको उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ये कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे उसमें, ऑलरेडी, नेवर, टिल। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है, विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर, विनय इससे पहले कभी दिल्ली नहीं गया। ठीक है, तो आपको ऐसे सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। थर्ड है आपका, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन इन द पास्ट। कोई भी पास्ट में एक्शन हुआ है और वो भी पूरा नहीं हुआ, तो वहाँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। कैसे, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ट। यदि वह कठिन मेहनत कर ली थी तो वह पास हो जाती। तो ये क्या है, उसने करी नहीं ना, तो करी नहीं तो क्या है हमारे लिए, अनफुलफिल्ड एक्शन है, वो पूरा हुआ नहीं उसका। तो क्या है आपका यहाँ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ द पुलिस हैड कम ए लिटिल बिफोर द क्रिमिनल वुड नॉट हैव गॉन अवे। यदि पुलिस थोड़ी पहले आ जाती तो क्रिमिनल भाग नहीं पाता। ठीक है, तो क्या है, ये पूरा नहीं हुआ, पुलिस आई नहीं, तो ये अनफुलफिल्ड एक्शन है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, डी है आपका, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश इन द पास्ट। कोई भी हमारी विश है पास्ट में और वो पूरी नहीं हुई, अनफुलफिल्ड है, तो वहाँ भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। आई विश आई हैड वन द इलेक्शन, काश मैं चुनाव जीत जाता, तो जीता नहीं ना वो, तो वहाँ पे क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब, काश मैं उस जॉब को स्वीकार कर लेता, तो उसने अनफुलफिल्ड विश है उसकी है, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ बीन कम्प्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ टाइम के पहले ही, टाइम से पहले ही कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो वहाँ भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, बाय आफ्टरनून ही हैड कम्प्लीटेड मच वर्क, दोपहर को ही उसने बहुत सारा काम कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, या फिर दोपहर के समय ही वह बहुत सारा अपना काम कंप्लीट कर चुका था, तो टाइमिंग दे दी उसने दोपहर के समय। ठीक है, नेक्स्ट है, एट 9 PM ऑल द मेंबर्स हैड कम, 9 बजे सारे सदस्य आ चुके थे, तो इसमें क्या है, एक टाइम पे ही आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये मैंने स्टार लगा दिया है, आई हैड वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही अराइव्ड। इसमें क्या है, इसमें आपको टाइम भी दिया होता है, मैंने उसके पहुंचने तक अपने दोस्त का इंतज़ार किया, तो टाइम दे दिया, क्या टाइम दिया कि उसके पहुंचने तक, जब तक वो आता मैंने अपने फ्रेंड का इंतज़ार किया था। ठीक है, तो ऐसे में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ठीक है, आफ्टर ही हैड सेल्ड मैनी डेज द मैरिनर रीच द कोस्ट। तो क्या है ये, बहुत दिनों, मैनी डेज मतलब बहुत दिनों के बाद, सेलिंग करने के बाद, जो सेलिंग करते हैं ना नौकायन, नाव जो चलाते हैं वो, तो
वो चलाने के बाद जो मैरिनर था, नाविक था, वो अपने तट पर पहुंच गया था। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये आपका बन गया सिंपल पास्ट में। ठीक है, आफ्टर आ जाए, आप देखोगे इसमें आफ्टर आ गया है, तो जो काम पहले हो चुका होता है कंप्लीट, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड जो दूसरा एक्शन शुरू होता है उसमें सिंपल पास्ट। अब आप देखोगे इसमें टाइमिंग दे दी है, आफ्टर ही हैड सेल्ड मैनी डेज, बहुत दिनों के बाद, जो नौकायन करने के बाद बहुत दिनों, जब वो तट पर पहुंचा था, तो टाइमिंग दे दी बहुत दिनों के बाद। ठीक है, तो यहाँ आपके यूजेस भी फिनिश होते हैं। एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करते हैं अब। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में वर्ब दे रखे हैं, आपको टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट वर्ब फिल करनी है इसमें। तो फर्स्ट है मोहन डैश ऑलरेडी डैश हिज ब्रेकफास्ट। तो मोहन के अकॉर्डिंग मोहन हैड ही लगाना है सब में, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल हो कैसा भी हो। ठीक है, तो हैड ही लगेगा, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ शी डैश फॉर द एग्जामिनेशन शी वुड नॉट हैव फेल्ड। ब्रैकेट में आपको प्रिपेयर दे रखी है, तो शी हैड प्रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है द बेल डैश बिफोर आई रीच द स्कूल। तो बिफोर दे दिया, तो हैड एंड गॉन, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। आप देखोगे द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्कूल। नेक्स्ट है आपका द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। दो द पेशेंट हैड डाइड, डाई की थर्ड फॉर्म होती है डाइड। ठीक है, आप देखोगे ये मतलब जो एक्शन पहले हो जाता है प्रीवियस एक्शन हमेशा पास्ट परफेक्ट में, एंड जो बाद में एक्शन होता है वो आपका सिंपल पास्ट। ठीक है, नेक्स्ट है शी डैश नॉट डैश द प्लेस बिफोर हर हस्बैंड परमिटेड हर। तो शी हैड नॉट, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट डैश द चाइल्ड डैश बिफोर हिज मदर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। तो हेड स्टार्टिंग में आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है ये। तो हेड द चाइल्ड, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लैप्ड। ठीक है, नेक्स्ट द रेन डैश व्हेन वी स्टेप्ड आउट ऑफ आवर हाउस। ब्रैकेट में स्टॉप, तो द रेन हैड स्टॉप्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ़ यू डैश हर शी वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीज़न। तो इफ़ यू हैड हेल्प्ड। नेक्स्ट द सिनेमा शो डैश व्हेन द आई रीच द हॉल स्टार्ट। तो हैड स्टार्टेड, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। नेक्स्ट है आपका इफ़ शी डैश ए बस शी वुड हैव कॉट द ट्रेन बोर्ड। तो इफ़ शी हैड बोर्डेड। ठीक है, तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड एक्सरसाइज 9, और उसके बाद जब पास्ट के भी क्लियर हो जाएंगे टेंस, तो फिर मैं आपको वर्ब कंजुगेट करने के लिए कुछ वर्ब्स दूंगी, आपको उनको कंजुगेट करके मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।